जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, भास्कर जॉब एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रवाल सर और आज हम पढ़ेंगे अर्शकवाल का जो एक नवीन अंकगणित आता है उसका A to Z सॉल्यूशन। तो पहला अध्याय हमारा नंबर सिस्टम और बनाते हैं नंबर सिस्टम को। और पहला क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पर देख लीजिए। 16 गुना 12 घटा 672 भागा 21 बराबर वाट माइनस 211। वाट का मान निकालना है। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। गुना करेंगे 16 दूना 32 का 2 हासिल 3, 16 का 16 3 19 माइनस 672 भागा को लिखेंगे तो आप बाय में 21 हो जाएगा इज इक्वल टू वाट माइनस 211। यहाँ पे इन्हें सॉल्व करिए तो देख लीजिए क्या ये 3 से कट रहा है तो 7 2 9 6 15 3 से कट रहा है, 3 7 21 और 3 से काटिए 3 दूनी 6 और 24 तिया 72 होता है या 3 दूनी 6 1 3 चौके 12। 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21 1 बचा 1 5 14 7 दूनी 14। तो ये हो गया। अब आपको 192 माइनस 32 और इनको लाएंगे तब प्लस हो जाएगा 211 बराबर वाट। अब यहाँ पर आप देखिए दो संख्या प्लस वाला है, एक संख्या माइनस वाला है। तो प्लस वाला को एक में जोड़ के और उन योगफल में से माइनस 32 कर देंगे। तो ऐसा करते हैं, इनको जोड़ के लिखते हैं 1 2 3 हो जाएगा, हासिल नहीं बचा। फिर 1 और 9 10 का 0 हासिल 1 बचा, 1 हासिल जोड़ेंगे 3 1 4 हो जाएगा। और इनमें से 32 को घटाना था तो हम इस प्रकार से एडजस्ट कर दिए। ऐसा करने से हुआ क्या कि आपको 32 को दोबारा नहीं लिखना पड़ा, बस 1-2 सेकेंड का समय आपको बचा होगा। घटाते हैं, 1 बचेगा 7 बचेगा और 3 बचेगा। तो ये आंसर हो गया 371। उम्मीद है समझ में आया होगा ये थोड़ा सा टेक्निक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। 475 प्लस 950, 475 प्लस 950 का ऐसा करते हैं, का लिखा हुआ था हम उसको का को गुना के रूप में लिख देते हैं और 64% लिखा हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा 64/100 बराबर है 900 और प्लस वाट है। वाट को हम एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं, वाट की जगह पे एक्स लिखेंगे, अच्छा लगता है लिखने में। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। 5 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे 19 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और 2 से काटेंगे 64 को तो 32 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों गुना होगा, पहले गुना होता है का कड़ी के रूप में। तो ये हो जाएगा आपको 475 प्लस 19 दूना 38 के 8 हासिल 3 और 19 57 3 60 और 900 को अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 900 बराबर बचेगा x। यहाँ से इन दोनों को जोड़ के और उनमें से 900 को घटाएंगे तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 1 जोड़ेंगे 1 का 7 8 हो जाएगा और 6 4 10 हो जाएगा। घटा देना है, 83 का 83 उतर जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1। तो आंसर हो गया आपको 183। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। 7960 प्लस 2956 प्लस 2956 माइनस 80 50 माइनस 80 50 प्लस 40 28 प्लस 4028 बराबर वाट। इंक लग रहा है थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। तो चलिए
इस पूरा सवाल में देखिए ये संख्या और ये संख्या पॉजिटिव है, ये तीनों एक में जुटेगा और फिर उस योगफल में से ये घटेगा। तो ऐसा करते हैं, इन तीनों को जोड़ के एक संख्या बनाते हैं और उनमें से ये घटाते हैं। बस हमारा टेक्निक यही है कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो इनसे बड़ा संख्या प्राप्त होगा, दिखने से भी लग रहा है, जोड़ के इसके ऊपर में लिख देते हैं। जब घटाना हो दो संख्या को तो बड़ी संख्या ऊपर में लिखा जाता है और छोटी वाली संख्या को नीचे में लिखा जाता है और इस प्रकार से घटाया जाता है। तो वही प्रोसेस करते हैं, जोड़ते हैं। 8 6 14, 14 के 4 हासिल 1, 1 जोड़ दीजिए 3, 5 8 6, 14 का 4 हासिल 1, 1 जोड़ दीजिए तो 1 हो गया, 1 9 10, 10 9 19 के 9 हासिल 1, 1 जोड़िए 5, 5 2 7, 7 7 14 और इन्हें आप घटा दीजिए। 4 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 8 बचेगा और यहाँ पे 14 होगा, 8 6 14। तो आंसर हो गया आपका 6894। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3842 का 1/2। 3842 का 1/2 प्लस वाट है, तो हम वाट को x मान लेते हैं। x का 15% यानी कि 15/100 बराबर 2449 दिया हुआ है, 2449। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 2 से तो ये सम संख्या है तो कट ही जाएगा। 19 दूना 38, 21 दूना 42, ये हो गया। एक्स वाला टर्म को एक साथ करते हैं, अलग में रखते हैं, एक साइड में रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपको 15x/100 बराबर हो जाएगा 2449 और ये 1921 जाके माइनस होगा 1921। इन्हें जब घटा लेंगे, राइट साइड को केवल सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 9 घटाओ 1 8 होगा, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14 में से 9 हो जाएगा 5 बचेगा और 1 में से गया कट गया, 528 हो गया। और जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 528 गुना 100 और ये 15 नीचे में आएगा। 5 अगर काट लेते हैं तब 5 दिया 15, 5 से 20 हो जाएगा और 3 से इनको काटेंगे, पहले देख लेना है कटेगा कि नहीं। तो विभाज्यता के नियम से 5 2 7 8 15 3 से कट रहा है, योगफल 3 से कट रहा है तो संख्या में 3 से कटेगा। 17 तिया 51, 1 बचा 18, 3 6 का 18। जब जीरो वाला संख्या हो गुना के रूप में तो जीरो को गुना नहीं करना है, काउंट करके लिख देना है। तो 1 0 है, केवल 2 से गुना कर देना है। 2 6 के 12 के 2 हासिल 1 और 17 का 1 लेते हैं तो 17 दूना 34 1 35। तो 3520 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका वाट का 350%। वाट का 350% प्लस 50 प्लस 248 प्लस है कि भागा है? भागा 50 है, भागा 50 प्लस 248 बराबर है 591। ओके, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। हमारे पास तो एक उपाय है कि हम बोर्ड को मिटा भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए भागा है और भागा के बाद प्लस है। जब आप भागा को चेंज करेंगे गुना के रूप में तो अगला टर्म आपका यही चीज़ लिखा आएगा। भागा लौट के जब गुना होगा तो भागा के बाद था 50, तो 50 के बाद क्या हो जाएगा? 1/50 हो जाएगा। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 इसका काट देते हैं, 5 से काटते हैं 35 को, 5 7 35 हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट x का मान निकालना चाह रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट सीखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले बताइए आप, ये प्लस वाला साइड जाके माइनस होगा तो 591 में से 248 घट जाएगा। हम ऐसा ही करते हैं कि 248 को यहाँ पे लिख के घटाव करके रिजल्ट निकाल लेते हैं क्या होगा। उसके बाद जहाँ पे लिखना क्या होगा वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ पे 8 में से 4 गया 4 और 2 3 5, तो 348 हो रहा है। ठीक है,
इनको अब यहाँ से मिटा देते हैं, इनका हम यूज कर चुके हैं उस साइड ले जाके, ठीक है। 343 आ चुका है मेरा। अब देखिए हमारे पास बच क्या गया, ये 7 और 100 बच गया। तो बताइए उसको अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 343, तो ऊपर वाला संख्या अंश के रूप में रहेगा और 100 जाएगा उस साइड ऊपर में क्रॉस मल्टी से और 7 आएगा नीचे में। आपको पता है कि 7 का क्यूब 343 होता है, तो इसका मतलब 49 मरतबा कटेगा, तो 49 गुना 100 तो 4900 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 होगा। सवाल है 25 गुना 3.25, 25 गुना 3.25 प्लस 50.4, 50.4 भागा 24 बराबर हो 8, भागा 24 बराबर हो 8, भागा ही 24 है। ओके, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। 25 25 625, 2 अंक से गुना किए तो 2 अंक लेना पड़ेगा रिजल्ट का। तो 625 का 25 ले लेते हैं, हासिल 6 बच गया, पॉइंट है 6। अब 25 दिया 75, 6 हासिल था 75, 6 81 हो गया, ठीक। अब प्लस ये आपका 50.4 और भागा है 24। जैसे पॉइंट को कैंसिल आउट करेंगे तो आपका नीचे में एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक। अब इन्हें आप कर लीजिए 6 से कैंसिल, तो 6 चौके 24, 0, 6 से करिएगा तो 6 8 48, 2 पे 4 24, 6 चौके 24, 4 से कट रहा है तो 4 10 और 4 से काट रहे हैं, 4 दूनी 4 का 4 हो रहा है। अब यहाँ पे से हम नहीं काटेंगे, 21/10 को जब आप काटेंगे तो वो एक अच्छा सा रिजल्ट देगा। ये हो जाएगा 81.25 और 21 में जब 10 से भागा देंगे तो वो हो जाएगा 2.1। इनको जब इनको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, लिख ही देते हैं। और 2.1 को इस संख्या में ऐड करना है। 2.1 पॉइंट के सामने पॉइंट, जस्ट पहले जो संख्या है जस्ट पहले, जस्ट बाद जो है जस्ट बाद एडजस्ट होता है, जोड़ दीजिए इसे। 5 2 1 3 3 8, 83.35 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 833.25, 833.25 घटाओ 384.45, घटाओ 384.45 और भागा है 24। तो हम यहीं पे भागा कर देते हैं, भागा है 24 बराबर क्या होगा यही निकालना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेटिव वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपका होना चाहिए। इनको आपको घटाना पड़ेगा, तो चलिए घटाते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 4 जाएगा 8, पॉइंट का पॉइंट आ गया है। यहाँ पे 2 बचा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे 2 बचा, पैंचा लेना पड़ेगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 और यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 और बट्टा में 24। पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो चलिए यहाँ पे 2 0 लगा देते हैं। 1 0 से 1 0 यही कट जाएगा। उसके बाद इसको छोटा ही रखते हैं और काटते हैं। इनको हम 4 से काट लेते हैं। 4 6 24 0, 4 से काटते हैं यहाँ तक। 4 से 11, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 2 से अगर काट रहे हैं तो 15 हो जा रहा है, सॉरी 30 हो जा रहा है। और 2 से अगर इनको काटते हैं आप, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2। आप देख सकते हैं कि ये आपको 6 1 7 5 12 3 से कट रहा है, 3 दिन 30 और 3 से काटिएगा 18 3 54, 2 बचा, 2 पे 21, 3 7 21। और आपको पता है कि 187 में जब 10 से भागा दीजिएगा, जितना 0 से भागा देते हैं उतना अंक के बाद दशमलव आता है। तो 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव, 18.7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है 5.6 गुना 12.5 भागा 0.5 प्लस 15.5 बराबर वाट की जगह पर हम x लिख लेते हैं प्लस 49.5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पे गुना है और यहाँ पे भागा है, तो पहले क्या कौन सी का क्रिया होता, तो पहले क्या करी तब करी भागा होता। तो अभी ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं, पहले इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5.6, ये गुना का सिंबल आएगा, और 12.5 भागा के लिए बट्टा कर दीजिए 0.5। ऐसा करते हैं, इस प्लस को उस साइड लेके जाएंगे तो बराबर हो जाएगा इधर x प्लस 49.5 है, और घटाव करना पड़ेगा 15.5, इसको उस साइड लेके चल गए। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक कैंसिल हो जाएगा, और 5 से जब इसको काटेंगे तब 25 पंचे 125 होता है, तब 25 चांस में कटेगा। चलिए 25 का यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, पॉइंट कैंसिल नहीं करेंगे तब वो काम चलेगा। 25 का पढ़ना जी होता है 25 6 का 150, 150 का 0 हासिल 15, अब 25 पंचा 125 अब 15, तो 125 5 3 10 40, 140 बराबर x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा 0.5 तब 0.0 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे 4 में से गया 3। पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ से आप बताइए x बराबर हो जाएगा क्या, तो 140 और 34 आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 34 6 40, तो 106 बच जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, 1575 भागा 21 है भागा 5 है, दोनों भागा के टर्म में है, तो एक ही साथ बदल देते हैं। भागा 21 का मतलब गुना के रूप में 1/21, और भागा 5, भागा को जब गुना करेंगे तब 5 का उल्टा 1/5 हो जाएगा, और बराबर के बाद तो रूट अंडर में वाट है, एक्स हम लिखते हैं, और गुना 6 है, ये है। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। 5 से इनको काटते हैं, 5 3 15, अब 15 5 75। 21 से इनको काटते हैं, 21 से कम 21, 10 बचा, 10 पे 0 5, 21 पंचा 105 होता है, तो ये हो गया 15। 6 को अगर इस साइड लाते हैं तो बताइए उस साइड बच जाएगा क्या, तो रूट अंडर एक्स बच जाएगा। 6 इस साइड आएगा तो भागा के फॉर्म में आएगा, तो 15/6 हो जाएगा। जब इन्हें आप 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर रूट हटाते हैं या साइड चेंज करते हैं तो उस साइड जाके स्क्वायर हो जाता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तब जाके रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 5/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, और आंसर पॉइंट में होगा, हाँ पॉइंट में है, तो 4 6 का 24, 125 चौका 100, 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रूट अंडर वाट -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस रूट अंडर 28। आप सवाल को देख के भी समझ सकते हैं कि ये जोड़ घटाव कम है, रूट स्क्वायर ज़्यादा लगा हुआ है। तो ये रियल में स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले चैप्टर का सवाल है। तो नंबर सिस्टम एक सवाल डाल दिया है हमारे बुक में, तो चलिए इन्हें बना देते हैं। रूट अंडर x -1, जब हम स्क्वायर को हटाएंगे उस साइड ले जाएंगे तो उस साइड के संख्या पे रूट लग जाएगा, तो 8 माइनस, एक चीज़ बताइए, रूट 28 को पहले हम तोड़ लेते हैं। रूट 28 को अगर हम तोड़ना चाहें तो 28 का मतलब क्या, 4 गुना 7, और 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, रूट 7, तो ये लिखा जाएगा 2 रूट अंडर 7। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर।
अब हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इस टाइप का दो फॉर्म का सवाल हो, एक इस सेट संख्या और एक इस सेट का संख्या हो और बीच में प्लस या माइनस चिन्ह के साथ हो, तो ये प्रायः ट्रिक पे आता है और यहाँ पर 2 लगा हुआ रहना चाहिए। तो जो इस रूट के अंदर संख्या है उसका 2 फैक्टर करते हैं, 2 ऐसा फैक्टर करते हैं जिसका योगफल ई वाला संख्या के बराबर हो जाए। तो करिए, 7 का क्या होगा, तो 7 गुना 1। देखिएगा गुना करने के बाद ये रिजल्ट आएगा और इन दोनों टर्म को अगर जोड़ेंगे, केवल संख्यात्मक योगफल निकाल लेंगे तो 7 1 8 हो जाएगा। और अगर ऐसा संभव होता है तो इस प्रकार के सवाल का सॉल्यूशन जो है, यही दोनों संख्या के बीच में जो चिन्ह यहाँ पर है वही चिन्ह लगाने से रिजल्ट होता है, यानी कि √7 अब -√1, इसका इतना आ जाएगा आपको, वर्गमूल में आप पढ़ेंगे। तो चलिए, √अंडर है x -1 इज इक्वल टू √7 और 1 का √1 होता है। अगर आप देखेंगे कि ये माइनस उस साइड जाएगा तब प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों संख्या कट जाएगा, फिर इतना और इतना बचेगा, फिर रूट से रूट कट जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या बचा, तो x बराबर 7 बचा। हम इसी में काट कूट कर दिए हैं क्योंकि ये टर्म को ख़त्म मान चुके हैं, इसीलिए रूट से रूट को काट दिए हैं। ये कंपैरिजन का क्लास है, इतना तो चलता है, इतना शॉर्टकट आप कर सकते हैं। भले ही ये लॉजिकल रूप से गलत हो, लेकिन कंपटीशन के दृष्टिकोण से ऐसा सॉल्यूशन ही संभव है, तभी जाके आप सवाल को जल्द से जल्द बना सकते हैं। क्योंकि हमें केवल आंसर से मतलब है, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा होता है वो नहीं देखता है एग्जामिनर। तो कुछ इसी प्रकार का काम आपको करना पड़ेगा। और हम लोग जो ये सॉल्यूशन लेके आए हैं, ये तो आपके किताब में भी है, लेकिन हम लोग का जो सॉल्यूशन होगा वो बिल्कुल ही टेक्निकल होगा, काफ़ी ही मददगार साबित होगा आपके लिए। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32.5 गुना 450 का 26% भागा 3 -745.5 का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। बोडमास का रूल अगर याद हो तो पहले का कड़ी होता है। तो का कड़ी क्या करेंगे, तो का जिन दो संख्या के बीच में है उन दोनों संख्या को सॉल्व करना होता है पहले। तो 32.5 गुना का चिन्ह लिखना पड़ेगा, और का मतलब हो जाता है आपको गुना के सेंस में, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कि गुना का चिन्ह लगा देंगे, ऐसा नहीं, मने मन करना पड़ेगा। तो 450 चिन्ह लगा दीजिए, 26 और परसेंट का मतलब 100 हो जाता है। और फिर भागा है आपका 3, तो भागा को गुना के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अब इन्हें आप काट कूट करिए, 50 से काटिएगा, 50 दूनी 100, अब 50 से इसको काटेंगे, 100 में 2 को 50 था, 400 में हो जाएगा 8 गो, एगो यहाँ पे 9 गो हो जाएगा। 2 से जब आप कटेगा 26 को तो 13 चांस में कटेगा, और 3 से 9 3 चांस में कटेगा। तो ये हो जाएगा आपको 32.5, इधर भी संख्या बाकी है, -745.5। 32.5 गुना 13 39 घटाओ 745.5। अच्छा, देखते हैं ऑप्शन का कुछ सहारा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि सभी संख्या का इकाई अंक सेम ही है, तो बनाना ही पड़ेगा। अब इन्हें हमें 39 से गुना करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसे गुना करते हैं। 39 को आप मौखिक तौर पे 40 मान लीजिए, तो 40 अगर होता तो 40 पंचा 200, लेकिन 1 कम है तो 1 पंचा 5 कम हो जाएगा। कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए 200 में से 5 कम 195, 195 का 5 हासिल 19, 40 दूना 80, दूना किए हैं तो 80 तो 2 कम होगा, 80 में से 2 गया 78 बचा, 78 में 19 आपको जोड़ना पड़ेगा। 9 8 17 के साथ हासिल 1, 7 1 8 1 9, 97, 97 का
7 हासिल 9 बचा, और फिर 40 दिया 120 में से 3 कम होगा 117। 117 में 9 जोड़ेंगे, 117 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 126। 126 लिख देते हैं। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। और इनमें से घटाना है 445.5 को। इनको एडजस्ट करते हैं हम ऊपर नीचे, तो 745.5 को घटा देते हैं, इन्हें मिटा देते हैं। 2 और ये 4 2 6 5 7 12। 522.0 का मतलब 522 हुआ। यह है क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल है 0.7 का स्क्वायर भागा 0.343 इज इक्वल टू 0.7 टू द पावर व्हाट है, और भागा है 0.49 टू द पावर 3। पूरा सवाल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि सभी संख्या 7 के फॉर्म का है। ये भी 7 का क्यूब होता है और ये 7 का स्क्वायर होता है, तो सभी का आधार सेम कर देते हैं 7 के रूप में। तो ये जगह 0.7 का स्क्वायर भागा है, तो चलिए भागा के फॉर्म लिखते हैं। 0.343 7 का क्यूब होता है, तो 0.7 का ये क्यूब हो जाएगा, और बराबर है 0.7 पर पावर x, और भागा कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये 0.7 का स्क्वायर है, ये 0.7 का स्क्वायर है, और उसके ऊपर में 3 है, तो पावर पे पावर का गुना होता है, तब 0.7 पर 2 3 6 हो जाएगा। हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 0.7 पे पावर 6 लिख देते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट कर दिए थे। अब ध्यान रखिएगा, समीकरण में लेफ्ट साइड और राइट साइड में अंश अंश से कटता है, हर से कटता है। यहाँ पे 0.7 3 बार है, 0.7 6 बार है, तो इनसे जब इनको काटेंगे तो यहाँ पे 3 बार बचेगा, तो 6 कट के 3 लिखा जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टी जब यहाँ पे आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0.7। क्रॉस मल्टी करने के बाद गुना होगा, और नियम है जब आधार समान हो गुना के रूप में है तो पावर का जोड़ हो जाता है, तो पावर हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा जोड़ने पर, और 0.7 पर x। जब आधार समान हो तो पावर भी समान होता है, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। बैंक पीओ 2010 का पूछा हुआ सवाल है। 87 87 8 87 87 8 घटो 7 8 7 8 घटो 6 6 6 6 घटो 7 7 7 घटो 3 3 बराबर कितना। तो आप देख सकते हैं कि ये चारों संख्या नेगेटिव है, एक साथ जुटेगा और इनमें से घटेगा। देखिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक सवाल में छोटा छोटा जो सवाल है उसमें 2 से 3 सेकंड बच जाए। अगर आप 2 सेकंड भी बचाते हैं तो 100 सवाल करने के बाद 100 गुना 2 बराबर 200 300। मान लीजिए अगर 3 बचाते हैं तो 300 सेकंड आप बचा लेते हैं, और 300 सेकंड का मतलब हो गया 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट बचा लेते हैं तो 5 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो 1-2 सवाल में टाइम लगने वाला है उसमें आप टाइम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको फ़ायदा ये होता है। या फिर जो जटिल सवाल है वो अगर निर्धारित समय के अंदर नहीं बनता है तो उसमें टाइम लगा दीजिए, ये वाला टाइम, तो ये आपको फ़ायदा होता है। तो हम करेंगे क्या, हमें पता है कि ये इनमें से ये सभी मिला के घटेगा, और सारा का सारा ऑप्शन पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या। तो इस बात से स्पष्ट है कि प्लस वाला संख्या बड़ा होगा, माइनस वाला संख्या छोटा होगा। तो हमें पता चल चुका है कि ये संख्या छोटा होगा सबको एक साथ करने के बाद भी। तो जब ये संख्या छोटा होगा तो बोलिए घटा के रूप में क्या करते हैं, बड़का संख्या ऊपर में छोटका संख्या नीचे में लिखते हैं। तो इन सबको जोड़ लेंगे और इनके नीचे में लिख देंगे। नीचे में लिखने से होगा क्या कि हमको इसको अब लिखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए करते हैं वही काम। 3 7 10 6 16 16 8 24 के 4 हासिल
2 2 3 5 7 12 6 18 7 25 के 5 हासिल 2, टर्म खत्म, 2 इसमें जोड़िए, 2 7 9 6 15 15 8 23 के 3 हासिल 2 2 6 8 8 7 15 और इन्हें घटा दीजिए। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 7 बचेगा। तो आंसर हो गया आपका 72,524 जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे जो ये बुक है पुराना वाला, इसमें मिसप्रिंट किया हुआ है, इनको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे आपको 78,642 लिखना है प्लस 4120 और प्लस 387 और माइनस है 51,620 बराबर क्या होगा ये। और ऑप्शन को भी मद्देनज़र रखना होता है क्योंकि उसका भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे कंपटीशन में। तो सारा ऑप्शन धनात्मक है, इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में से छोटी घटाए होंगे तो बड़का का रिजल्ट बड़ा मतलब प्लस वाला संख्या बड़ा होगा। तो आप देख लीजिए ये तीनों संख्या प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे एक साथ तो इनसे बड़ा होगा। बड़ा संख्या होगा तो कहाँ लिखेंगे, इसके ऊपर में लिख देंगे। 707 7 7 2 9 हासिल नहीं बच्चा, 8 2 10 4 14 का 4 हासिल 1 बच्चा, 1 जोड़ेंगे 4 1 5 6 11 का 1 हासिल 1 बच्चा, 1 का 4 5 5 8 13 के 3 हासिल 1 जुटेगा इसमें तो हो जाएगा 8 और ये घटाओ 20 20 40 9 49 6 5 11 1 1 2 और यहाँ पे 3 5 8 31,529 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो आपने देखा कि टेक्निकल क्या किया, हम टेक्निकल यही किया कि इस टर्म को दोबारा नहीं लिखे और इस टर्म को जोड़े और जोड़ने में भी कटिंग किए हैं। ऐसा करने से होता है क्या कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 4172 प्लस 593 घटा हुआ बराबर 369। चलिए बिना साइड चेंज किए हुए हम दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। एक चीज़ बताइए, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो एक संख्या निकल के आएगा, एक संख्या बनेगा, उस संख्या में से कुछ घटने के बाद ये संख्या तैयार हुआ। बोले किसी संख्या में से कुछ घटा देंगे और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो संख्या इस मूल संख्या से क्या होगा, तो छोटा होगा, क्योंकि इसमें से कुछ घटाने के बाद ये बना है, ऑटोमेटिकली छोटा होगा। जैसे कि 8 में से कुछ अगर घटा दें तो जो संख्या बचेगा वो इस मूल संख्या से छोटा बचेगा। इसका मतलब ये बड़ा है, ये छोटा है। तो आपको इस टाइप के फॉर्म में पता करना है कि जब बराबर के दोनों तरफ संख्या हो और किसी एक तरफ व्हाट हो तो आपको पता करना है कि कौन सा संख्या बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। जो संख्या बड़ा होगा वो ऊपर में लिखाएगा, छोटा होगा नीचे में लिखाएगा। चलिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कुछ घटने के बाद ये बच रहा है। तो ये बड़ा है, तो अगर इनको चाहते हैं कि उस साइड ले जाएं तो इनके ऊपर में लिखाएगा। अगर ये छोटा होता तो इनके नीचे में लिखते हैं। क्लियर। 3 2 5 9 7 16 के 6 हासिल 1 जोड़ेंगे तो 6 1 7 और ये 4 का 4। और इन्हें करना क्या है, आपको घटाना है। साइड जैसे ही चेंज करेंगे तो आपको घटाव करना है, घटा देना है। याद रखिएगा, साइड चेंज जैसे होगा इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, चाहे कुछ भी सिंबल रहे उसका, प्लस रहे कि माइनस रहे, आपको हमेशा घटाना ही है, ऑलवेज माइनस करना है। तो चलिए घटाते हैं। 15 में से 9 जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा 1696 इस सवाल का आंसर है। अगर नहीं समझ में आता है तो इन्हें आप बार बार देखिए, फिर आगे भी प्रश्नों को देखिए, वो भी हम बनाएंगे इसी मेथड से। तो आपको समझ में धीरे धीरे सारी बातें आने लगेगी। तो
आपको पता होना चाहिए कि जोड़ घटा गुना भागा में खास कोई ट्रिक टेक्निक नहीं होता है, लेकिन उसे हम थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा हमें दोबारा ये लिखना पड़ता, माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता, फिर ये लिखना पड़ता, तो इतना चीज़ हम नहीं लिखे, बल्कि इनको जोड़ के उसके ऊपर में बैठा दिए। पता चल चुका है कि ये संख्या बड़ा है, इसीलिए। फिर भी आपको 3-4 सेकंड का समय बच गया होगा, और 3-4 सेकंड कंपटीशन के लिए मैंने रखता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, उसी पर आधारित है जो अभी हमने टैप पढ़ा। 8888 प्लस 848 प्लस 88 माइनस वाट इज इक्वल टू 73 का उल्टा 37 प्लस 737। ये तीनों संख्या पॉजिटिव है, एक साथ जुटेगा, और ये इस साइड में जो है ये दोनों पॉजिटिव है, एक साथ जुटेगा। अब हमें 2 ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। तो अब करें क्या, पहले ये बताइए कि एक जो ये ग्रुप प्राप्त होगा और एक ये ग्रुप प्राप्त होगा, इसमें बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा। तो इनको आप एक संख्या मान लीजिए, जोड़ने के बाद एक ही संख्या बनेगा, बड़ी संख्या बनेगा, लेकिन एक ही संख्या बनेगा। उतना में से कुछ घटाने के बाद ये बचता है, इसका मतलब जो बचता है वो छोटा होगा। चलिए वो छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इनको जोड़ के लिख लेते हैं, और उनको जब जोड़ के लिखेंगे तो इनके नीचा में लिखेंगे। 8 3 24 के 4 हासिल 2 2 जोड़ेंगे 10 4 14 26 2 22 के 2 हासिल 2 2 8 10 8 18 का 8 हासिल 1 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। और इनको जोड़ के इसके नीचे हम लिखेंगे 7 7 14 के 4 हासिल 1 3 3 6 हासिल 1 था 7 हो गया, हासिल नहीं बचा। 7 3 10 का 0 हासिल 1 1 जोड़ देंगे इसमें 8 हो जाएगा। और करना क्या है, ऑलवेज माइनस 0 7 5 12 7 और यहाँ पर 1 1750 इस सवाल का सही आंसर है 16 नंबर का। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 पर सवाल है आपको 8595 प्लस 2319 माइनस 5658 बराबर वाट। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है और उस योगफल में से इसको घटाना है। इनमें से इनको घटाना है, तो चलिए ये संख्या बड़ा होगा, 9 5 14 बड़ा होगा तो ऊपर में लिखाएगा। 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 2 9 11 के 1 हासिल 1 1 का 3 4 4 5 9 हासिल नहीं बचा 2 8 10। यहाँ पे देखिए सभी संख्या एक ही साइड रह गया, इसलिए प्लस माइनस नहीं करना है, जो सिंबल है वही हल करना है। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे बचा 0, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 2 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 5 गया 5। 5256 17 नंबर का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सवाल है अगला 18 नंबर। सवाल है आपका 3895 माइनस 1563 प्लस 1089 बराबर कितना होगा, ये निकालना है। तो हम करेंगे क्या, प्लस वाला को एक साथ करेंगे, माइनस वाला को एक साथ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कोई एक टर्म ऐसा है जो एक ही बार होगा, या तो प्लस वाला या माइनस वाला। माइनस वाला संख्या एक ही बार है, उनको कुछ नहीं करना, उनको नहीं छेड़ना है। जो एक ही बार है उसको कुछ नहीं करना, वहीं पर आने देना है। और जो बाद बाकी संख्या है उनको हल करके उसके ऊपर या नीचे एडजस्ट करना है। तो दिखने से भी पता चल रहा है कि यह संख्या इनसे बड़ा है, और उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो चलिए बड़ा होगा तो ऊपर में लिखाएगा। 9 5 14 का 4 हासिल 1 1 जोड़ेंगे 9 9 9 18 का 8 हासिल 1 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 1 8 9 हासिल नहीं बचा, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। और अपने अपने सिंबल के साथ हल करना है। 4 में से 3 1, 9 में से 6 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 3, 3431 जो है हमारा 18 नंबर का आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19।
5982 5982 प्लस 1345 प्लस 736 माइनस वाट बराबर के बाद है आपको 4588 और प्लस 992। जैसा आप देख सकते हैं जो 16 नंबर का क्वेश्चन है बिल्कुल उसी पर आधारित क्वेश्चन है, तो आप चाहे इसे बना सकते हैं। इन सभी को जोड़ेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें से घटा के ये बचेगा तो ये बड़ा होगा। तो चलिए 6 5 11 2 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 8 16 के 6 हासिल 1 1 जोड़ेंगे 8 8 3 11 11 9 21 के 1 सॉरी 11 9 20 11 9 20 20 का 0 हाथ में 2 2 1 3 3 5 8। अब इन्हें जोड़ते हैं 2 और 8 10 के 0 हासिल 1 1 जोड़ेंगे इसमें 10 8 18 का 8 हासिल 1 1 जोड़ेंगे 10 10 5 15 का 5 हासिल 1 1 जोड़ेंगे इसमें हो जाएगा 5। और इस साइड है और उस साइड है, तो करना क्या है आपको, ऑलवेज माइनस 3 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे बचेगा 9 9 में से 5 हो जाएगा 4 और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 2483 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों हमें कमेंट करके कि क्या मज़ा आ रहा है हमारे साथ बनाने में, कुछ सीखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये सब अगर आप हमें कमेंट के ज़रिए बताएंगे तो फिर जो आगे वीडियो बनेगा उसमें हम आपके बातों को ध्यान में रखते हुए उस पर कुछ शोध करेंगे और फिर इससे आपको बेनिफिट होगा। तो इसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा, कुछ आप अपना बात रखिए हमारे साथ कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, सारी बातें हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर है आपको 136 गुना 12 गुना 8 का मान क्या होगा। ऐसा करते हैं, गुना में तो कहीं कहीं से गुना कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं कि 136 और इन दोनों संख्या को एक साथ कर लेते हैं तो 12 8 96 हो जाएगा। अब 96 को 100 के जीरो वाला संख्या के रूप में एडजस्ट करना चाहेंगे 10 के घात के संख्या के आसपास, तो वो लिखाएगा आपको 100 घटो 4, ये 96 ही है। वितरण नियम पढ़े होंगे, ये इनमें भी गुना होगा और ये इनमें भी गुना होगा। तो बताइए 136 गुना 100 तो 136 पे 00 और 136 गुना 4 और वो रिजल्ट घटेगा। आपको पता होगा कि ऊपर नीचे घटाने में मज़ा आता है और पंक्ति वाला घटो बनाने में थोड़ा कठिनाई होता है। तो ऐसा करते हैं कि इनको और इनको गुना करके नीचे में ही लिख देते हैं। बताइए 36 को अलग में गुना कर लेते हैं 4 से, क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है 36 का 36 दूना 72, अब 72 दूना 144 ये हो गया। और ये इसका स्थानीय मान 100, 100 गुना 4 400, तो टोटल कितना हो जाएगा इसके लिए ऐड करना पड़ता, तो 544 हो जाएगा। 544 माइनस था तो माइनस करिए, 44 6 50 50 100 0 और 13, तो 13 0 56 क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है 518 गुना वाट गुना 9, 518 गुना वाट गुना 9 बराबर 30 30 30। अब आप बताइए क्या करना है वाट का मान निकालने के लिए, इन दोनों को गुना करके और उस साइड जाके फिर क्या करना पड़ेगा, गुना के फॉर्म में तो भागा करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं 30 30 30 बटा में 518 और 9 भी बटा में ही आएगा। व्यवस्था के नियम पढ़े होंगे, तो इन संख्या के अंकों का योगफल 9 है तो जो कि 9 से कट जाएगा, काट लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं 9 तिया 27
3 बचा, 3 पर 3 उतरेगा 33, 9 तिया 27, 6 बचा, 6 पे 0 60, 9 छा के 54, 6 बचा, 6 पे 3 63, 9 7 63 और 0 का 0। अब इतनी बड़ी संख्या को इसे काटना तो जरूर कठिनाई होगा। एक और ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नहीं काम कर रहा है लेकिन टेक्निकल करें तो काम कर ही जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा ऑप्शन का भी सहारा लेते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है आपको 75, दूसरा ऑप्शन है 65, तीसरा ऑप्शन है 85 और चौथा ऑप्शन है 55। हम ऑप्शन से थोड़ा सा हेल्प कैसे ले सकते हैं? देखिए ऑप्शन में ये सब संख्या है तो इस बात से तो स्पष्ट है कि इस संख्या से ये संख्या पूरा पूरी कटेगा, क्योंकि अगर नहीं कटता तो रिजल्ट हमारा डेसिमल में आता, पॉइंट में आता, ऐसा है नहीं, कटेगा। अब क्या मर्तबा कटेगा उसके लिए सोचना है आपको। ध्यान दीजिए कि 33,670 को भागा करना है 518 से, कैसे ध्यान आप देंगे? आप एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 518 है, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। और यह एक दूसरा उपाय है, क्या 518 का पहाड़ा आपको पढ़ने आता है? नहीं, एक अंक छांटते हैं तो यहाँ से भी एक अंक छांटते हैं। अब संख्या बचा 51, क्या 51 का पहाड़ा पढ़ने आता है? तो जिन्हें 51 का तो नहीं आता लेकिन 50 का जरूर आ जाता। हम इसको लगभग 50 मान लेते हैं, या चलिए 51 का भी नहीं आता तो एक अंक और छांटते हैं, एक अंक यहाँ से और छांटते हैं। अब हमारा क्या बच गया संख्या यहाँ पे 5, क्या 5 का पहाड़ा आता है? जी, 20 तक का पहाड़ा तो अच्छे से आता है। तो अब केवल इधर का संख्या क्या बच गया है? ये संख्या बचा। इसमें आप 5 से भागा देके ट्राई करिए। 5 छः के 30, क्या बच गया? 3, 3 पर 6 36, 5 7 35, मतलब 67 के आसपास आपको रिजल्ट आ रहा है। तो 67 के आसपास बताइए आपका रिजल्ट क्या हो सकता है इसमें से? तो आप कहेंगे जी बाय ऑप्शन के आधार पर हमारा 65 आंसर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, सॉल्व करते हैं। पता होगा कि प्लस वाला संख्या एक साथ होता है, माइनस वाला संख्या को एक साथ किया जाता है। और ये संख्या बहुत छोटी छोटी संख्या है, इसे मौखिक भी मतलब हल कर सकते हैं। बताइए इन दोनों को जब जोड़ेंगे, -320 -20 तो ये हो जाएगा -341। तो फटाक से नहीं मिटाते हैं और लिख देते हैं -341। आपके पास भी पेन है ना, काट सकते हैं स्टेप से, मिटा के लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। ऐसे घास सकते हैं, वो संख्या ख़त्म हो जाएगा। अब चलिए अब क्या करते हैं, ये दोनों अभी छोटी छोटी संख्या, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो कहेंगे पॉजिटिव वाला संख्या बड़ा है तो रिजल्ट धनात्मक आएगा। ठीक, मतलब घटेगा, घटाइए। पॉजिटिव आएगा तो वो संख्या इसमें क्या होगा, ये भी पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है तो वो जुट जाएगा। तो इसके नीचे में लिख देते हैं, चाहे यहीं पे आप लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, समझने से मतलब है। तो चलिए 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और यहाँ पे 4, 4 में से 3 जाएगा 1 प्लस चिन्ह के साथ। क्लियर? अब हमारा सवाल ये बच गया, हमने इनका और इनका यूज कर लिया है तो आप इन्हें काट दीजिए ताकि लगे कि वो संख्या अब नहीं है। अब हमारा सवाल इतना सा हो गया, ये और ये। अब आप बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद कुछ घटेगा और तब ये बचेगा तो वो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो संख्या बड़ा होगा। तो चलिए जोड़ेंगे तो बड़ा होगा और उस साइड ले जाएंगे तो बड़ा वाला संख्या ऊपर में लिखा था, ऊपर में लिख देंगे। तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 2 2 1 3 हासिल नहीं, अब पूरा का पूरा 74, क्योंकि ये संख्या ख़त्म हो चुका है। और इस साइड से उस साइड करिए, चाहे उस साइड से उस साइड करिए, तो करना क्या होता है, ऑलवेज अंतर निकालना पड़ता है दोनों संख्या का। 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे 13, 13 में से 4 9 जाएगा 4, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 13 9 तो 4 बचेगा और ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। 444 1 आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका 857 माइनस हुआ 8 प्लस 151 बराबर 7 बीच में 4 फिर 7। तो ये तो सिंपल सवाल है। ये और ये जुटेगा और उनमें से घटने के बाद ये प्राप्त हो रहा है, तो ये संख्या छोटा होगा। अर्थात इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इसके ऊपर में लिखना है। तो 1 3 4 5 9 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 7 9 टर्म ख़त्म। तो 85 का 85 और करना क्या है, ऑलवेज माइनस। सॉरी ये 85 था तो 85 लिखना है यहाँ पे। 14 में से 7 गया 7, 13 में से 7 गया 6, 8 में से 4 गया 4, 15 में से 7 गया 8 और ये टर्म ख़त्म। 8467 हो जाएगा 23 नंबर का आंसर, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है 8125 घटाओ 4018 घटाओ 1219 बराबर क्या है। ये तो सिंपल सवाल है। पहले बताइए क्या करना है। ऐसा कौन सा संख्या है, धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है जो एक बार लिखा हुआ है। तो ये धनात्मक संख्या है जो एक बार है, अर्थात इन दोनों को एक साथ पहले हल करना पड़ेगा। ये दोनों जुटेगा और आप बताइए कि ये दोनों जुटने के बाद इससे क्या होगा। तो नेगेटिव वाला संख्या प्रायः छोटा ही होता है। तो जब ये संख्या छोटा होगा तो इसके साथ लिखेंगे कहाँ पे, ऊपर में कि नीचे में। तो छोटका संख्या नीचा में लिखाता है। तो लिख देंगे 9 8 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 1 3 के 3 2 0 के 2 1 4 के 5 और ये अपना चिन्ह के साथ लिखाएगा तो माइनस। 15 में से 7 गया 8, 11 में से 3 गया 8, यहाँ पे 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर 7 में से 5 गया 2, 2888। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 सवाल है 333 गुना 33 गुना 3 बराबर कितना। इन दोनों टर्म को अगर एक साथ लिखें तो ये आपका हो गया 333 गुना 99। 1 गो 9 चाहे 2 गो 9 या 3 गो 9 या 4 गो 9 इस प्रकार के संख्या से गुना करने का टेक्निक सिखाए हैं कि किसी भी संख्या को जितना 9 से गुना करना हो उस संख्या पर उतना जीरो दीजिए। तो 2 गुना से गुना कर रहे हैं तो 2 को जीरो देंगे और जो रिजल्ट आया उसमें से उसी संख्या को घटा दीजिए। 333 को घटा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो गुणनफल आ जाएगा। 10 में से 3, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, शायद बोर्ड पे जगह नहीं बचे तो फिर से लिखते हैं और 333 घटेगा। 7 6 12 में से 3 गया 9 2 3 32 967। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो चलिए दोस्तों नंबर सिस्टम का 25 क्वेश्चन हमने पढ़ा। फिर अगले पार्ट में हम फिर आगे 25-30 क्वेश्चन और करेंगे। इसी प्रकार से 25-30 25-30 50 जो भी संभव हो सके इतना क्वेश्चन का ग्रुप कर करके हम आपको अपने YouTube चैनल पे ऐड करते रहेंगे। तो आप चलिए इसका रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।